Sir, I would like to welcome on behalf of SSB ShoreShot. Who's our guest of honor, Dr. R. Vijaya Saraswati. She is a serial author, inspiration coach, founder and director, Godwin Academy and Hopewell International. Pro-Vice Chancellor, Saint Mother Teresa, University of Digital Education is Excellence and Sustainability Development, headquartered at Melbourne, Australia. The priority and life purpose for her from United Nations 17 Sustainable Development Goals is number 4 to this graduation ceremony. Now I would like to invite my colleague Ankur. Welcome sir, welcome ma'am. It's an honor that you guys are here. I've been through your profile, both of you, and before I take you through some of the achievements, some of the goals that we have for ourselves, what have we been doing, I think there's something common that sort of connects us between. That's the thought that was given by my 5-year-old son who is in his school day before yesterday. And when I look at their profile, I think what we are trying to do with Sir and what you guys are trying to do is you are trying to empower the youth. And I think that is something that all of us are trying to do, and that's something that how Sir is connected with our great dignitaries over here. So I have been here in the ShoreShot Academy, Bangalore for past 12 days and the experience is so enriching. It is a beautiful feeling and a sense of pride also that we get along with such decorated officers. They train us very nicely. The accommodation facility and everything is wonderful over here. The adventure sports, overall personality development and all the things that we get to learn from here. I would recommend everybody to visit this place. यहाँ पर मिलती है वो कोई और profession हमें नहीं दे सकता. That is the reason I want to be a part of Indian Armed Forces. क्या हुआ है ग्रेजुएशन में? मैंने अपना ग्रेजुएशन में बीकॉम किया है, उसके बाद मैंने मास्टर्स किया है इकोनॉमिक्स में. अभी रिसेंटली मैं बीएड कर रही हूँ और मैं एफकैट और सीडीएस एंट्री के लिए एलिजिबल हूँ. आई हैव क्लियर द रिटन एग्जाम. थैंक यू. मेरा नाम सिमरन पाटिल है. मैं महाराष्ट्र से आती हूँ. कोल्हापुर मेरा विलेज है, वहाँ से बिलोंग करती हूँ. एंड पिछले 12 दिन में काफ़ी सीखने को मिला. काफ़ी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के आइडिया टिप्स मिले, यानी कि हम अपने आप को कितना इम्प्रूव कर सकते हैं और हमारे में कितना पोटेंशियल है, उन सब की हमें एहसास हुआ हम लोगों को. और अच्छा लगा यहाँ पे. रूटीन एंड एवरीथिंग फुल आर्म फोर्सेस का जो रूटीन है, एवरीथिंग वाज परफेक्ट एंड फाइन. हम लोग को बहुत मज़ा आया करने में और काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला हम लोगों को. जॉइन होना चाहते हैं आप?
आर्म फोर्सेस इसलिए ज्वाइन होना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पिताजी आर्म फोर्सेस में हैं और ऊपर से मुझे बहुत इंस्पायर किया है काफ़ी लोगों ने। और एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ जिसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स ने हम लोगों को एयरलिफ्ट किया था, तो वो काफ़ी इंस्पायरिंग था मेरे लिए कि हम लोग अटके थे और एयरफोर्स हमें बचाने आई थी। तो उससे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग होके मैंने सोचा कि मैं आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहती हूँ और मैं करके रहूँगी। मेरा महिमा है और मैं केरला से हूँ और ये जो 12 दिन हमने ये ट्रेनिंग लिया था बहुत यूज़फुल था हमारे पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। और आर्म फोर्सेस में जो भी ज्वाइन होना चाहते हैं उन्हें अगर कोई भी आइडिया चाहिए कि कैसे ज्वाइन होना है या कैसे ये प्रोसेस होता है तो वो SSB शॉर्ट एकेडमी ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि इससे एक आइडिया मिल जाता है कि क्या करना है हमें आगे। और ये 12 दिन में बहुत ऐसे एक्टिविटीज़ हुए हैं जैसे ट्रैकिंग, रैम्पलिंग, कैंप एक्सप्लोरेशन भी हुआ है, जिससे हमें अपनी ऐसे पोटेंशियल के बारे में पता चलता है जो हमें खुद नहीं पता था। थैंक यू। क्यों ज्वाइन होना चाहती हैं आप? क्योंकि मेरे पापा आर्मी में हैं, ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो रेस्पेक्ट मिलता है, जो प्राइड हम फील करते हैं उस यूनिफॉर्म में, वो कहीं और नहीं मिल सकता। कोई भी, मैंने इंजीनियरिंग किया है, मैं चाहूँ तो एक कॉर्पोरेट जॉब ज्वाइन कर सकती हूँ, लेकिन जो प्राइड एंड रेस्पेक्ट जो मिलता है इंडियन आर्मी ज्वाइन करने में वो कहीं नहीं मिल सकता। जय हिंद। मेरा नाम पूजा राय है, मैं यूपी बनारस से हूँ। यहाँ 12 दिन रह के मैंने बहुत कुछ सीखा है। इन लोगों ने हमारी पर्सनालिटी को डेवलप किया, हमारी छोटी छोटी कमियों को जिन पे हमें काम करना चाहिए वो बताया, और इतने सारे ऑफिसर्स और इनकी गाइडेंस में रह के हमने काफ़ी कुछ सीखा है। मैं एक नेवल फैमिली को बिलोंग करती हूँ, मेरे पापा नेवी में हैं, पर मैं NCC कैडेट रह चुकी हूँ। तो यूनिफॉर्म पहन के जो फीलिंग आती है रिस्पेक्ट वाली, वो मैंने फ़ील किया और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी पूरी लाइफ को उससे जोड़ सकूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं वर्दी में पूरा अपना जीवन काटूँ। जय हिंद। अमृता सिंह नायर है, मैं पंजाब से आया हूँ एंड यहाँ पर मैं आया था 6 जनवरी के कोर्स में। 12 दिन हो गए यहाँ पर। एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। हमें यहाँ पर सारे स्टेट्स के बंदे मिले हैं, डिफरेंट एजेस ग्रुप्स के, TA के, NDA के। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। हमारे जो GTO सर थे, स्पेशली श्रीनिवासन सर, उसके पास हमारे श्री कुमार सर एंड कर्नल नायर, उन्होंने काफ़ी नॉलेज दी हमें। एंड इवन द इंटरव्यूज़, काफ़ी 1-on-1 इंटरव्यूज़ थे, पर्सनल फीडबैक्स दिए गए हैं। एंड साइकोलॉजी के हमारे मैडम भी बहुत अच्छे थे एंड ओवरऑल द एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड एंड हमने बहुत सीखा है यहाँ पर। SSB शॉर्ट एकेडमी में मैं बहुत पहले से आना चाहता था। इंडियन आर्म फोर्सेस में मेरा जाना पैशनेट है क्योंकि मैं उसी में सर्व करना चाहता हूँ। अब मैं इंजीनियरिंग पास आउट हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी इंजीनियरिंग स्किल्स भी इंडियन आर्म फोर्सेस में आए। तो मैं भाकुनी सर और अदर फैकल्टीज़ की हेल्प से अपना SSB क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे अच्छे कर्नल श्रीनिवासन सर लगे मुझे, क्योंकि वो हम लोग को आंसर्स नहीं बताते, वो हमें टेंड करते कि हम अपने आंसर्स खुद निकालें और उसको सॉल्व करें। जैसे कि वो हर एक बच्चे पे एक स्पेशल ध्यान रखते कि कौन सा बच्चा कितने तक कैपेबल है और उसका आंसर निकालते, एकदम माइन्यूट से माइन्यूट आंसर निकालते हैं। कर्नल जसपाल सर भी बहुत अच्छे थे, वो हमारे हर एक्सप्लेनेशन को करते थे। So ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಮಾರಮ್ ಅಂತ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ವಿಷನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್. ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ 60% ಆಫ್ ಅವರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ 1.4 ಬಿಲಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ 35 ಬಿಲೋ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಲೀಡರ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ in military, in navy, in army. So because these are the 3 crucial things today we require. आजकल हम देख रहा है एवरीडे न्यूज़पेपर में और टीवी चैनल में भी कितना टेंशन हो रहा है बॉर्डर में, whether it is a China border, whether it is a Pakistan border, and in future again this tension is going to increase only because of influence of few countries. So we have to safeguard, we have to bring new things. So this Army Academy is training in that particular way to give a sure shot assurance for the students to become selected for the army. So I am very happy to be part of today function and give the. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ವಿಜಯ ಸರಸ್ವತಿ ಅಂತ, ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಗೆಲ್ಗೆ ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಬಾಳ್ಗೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ 99th ಬ್ಯಾಚ್ ಕಾನ್ವೊಕೇಷನ್ಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆನರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆಲ್ ಮೈ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಅವರ್ ಡಿಯರ್ ಬಕುನಿ ಸರ್, ಮೇಜರ್ ಜನರಲ್ ಬಕುನಿ ಸರ್, ಆ್ಯಂಡ್
Honorable Chairman Srinivas Murthy sir and our chief guest Dr. Hari Krishna Maram. ಇದು ಏನಂದರೆ ದೇ ಗೆಟ್ ಅ ವಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೇಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ಆರ್ಮಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ಅವರನ್ನೇ ಫಿಟ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇರಬೇಕು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇವರು 12 days ಶಾರ್ಟ್ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬಕುನಿ ಸರೇ ಫೌಂಡರ್ CEO ಹೇಳಬೇಕಾ. ಸೊ ಆಲ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೀನ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಇದನ್ನೇ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಹೇಗೆ ಯಾವ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅವರು ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಅವರು ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾದ ವಿಷಯ ಏನಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಟು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ. ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಿಖ್ या साई हम लोग सब है बाय बाय. That is the feeling you get the moment you enter this place. 29 acres of lush. Idralli they have made different 13 different types of trainings. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸೂಪರ್ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದೊಂದು ವಾರ್ಫೇರ್ದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಬಕುನಿ ಸರೇ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅವರು ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೊಂದು ಟೀಮು ಒಂದೊಂದು ಹರ್ಡಲ್ನ ಹೇಗೆ ಪಾರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆ್ಯಪ್ಟ್ ವೇ ಟು ಟ್ರೈನ್. ಬಿಕಾಸ್ 15 ವರ್ಷದಿಂದ 19 ವರ್ಷದ ಒಳಗೇ NDAಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇಸ್ ಟೆರಿಫಿಕ್. ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೇ ಗೋವಾಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅದೇ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವ. ಆ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇದೆ. So I'm very happy coming here, and my sincere thanks to Sure Shot Academy and Eagles Unbound. God bless you. Thank you. Now you'll see what happened in the last 3.5 years. 427, as you saw the figures, have already got selected in the armed forces. Can you believe him? 1/3 of them have already become an officer in the armed forces, nearly 100 of them. So it's a great achievement. And the beautiful part of it, you saw 10 to 15% of our candidates are girls. And we have not only for officers training, but we do a 2 years NDA foundation course where a student comes and stays with us for 2 years. There is a CDS course which do courses up to 60 days to 75 days, AFCAT written courses. And besides that, you see there is a vast the area for adventure activities, risk-taking abilities, outdoor activities, because we firmly believe if you want to become armed forces officers, you got to overcome your fears. You got to be risk-taking. You got to be bold. You got to be daring. So for that, you have to participate in numerous adventure activities which you people, I will just take you around and you'll have a look. So that is the aim of SSB Sure Shot Academy. Let me tell you now, the next 100th course is starting from 19th, and we have, through you, I want to tell them, any candidate can opt for, but he has to do his RT-PCR done, then only he is allowed to enter our gates. And secondly, during this corona period, surprisingly, I was told that you may not have more candidates. Can you believe our candidates has actually increased? See, there are 24 candidates in front of you today. And today is 17th of Jan, and 19th our next course is starting. I am sure it is also going to be full. Thank you. देखो, हिंदुस्तान में अभी से बढ़िया मौका गर्ल्स के लिए नहीं था, कभी नहीं था पहले. आज गर्ल्स, आप विश्वास करेंगे, आर्मी में NDA के थ्रू भी आ सकते हैं. ये जब हमने आर्मी ज्वाइन की, हम सोच भी नहीं सकते थे. हम कभी सोचा नहीं था कि गर्ल्स जो है उनको परमानेंट कमीशन मिलेगा, उनको NDA में आएंगे. आज ये सब कुछ सच हो रहा है. गर्ल्स NDA के दरवाजे खोल दिए गए हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी के दरवाजे खोल दिए गए हैं. लुक एट दिस, और दे आर गेटिंग परमानेंट कमीशन. सो गर्ल्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है. आप सरप्राइज करेंगे, मैक्सिमम गर्ल्स जो हैं आज आर्म फोर्सेस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं. आपको पता है मेडिकल कोर में गर्ल्स लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पहुंच गई हैं. वो दिन दूर नहीं जब आर्मी में भी वो जनरल रैंक में, मेजर जनरल रैंक में, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक में पहुंचेंगे. तो गर्ल्स के लिए एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज़ है, और पूरा देश आज जो है इस बात को एक्सेप्ट करता है कि गर्ल्स कैन इक्वली पार्टिसिपेट. सो दे आर नो लेस, वो किसी से कम नहीं है. तो उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन है सर?
आर्मी की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करता, ना रिलीजन में डिफ्रेंशिएट, ना मेल फीमेल में डिफ्रेंशिएट। सो उनके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन है जो हमारे लिए है। तो एनडीए के लिए 12th पास, टेक्निकल एंट्री के लिए बीटेक, एंड ग्रेजुएट एंट्री के लिए जैसे शॉर्ट सर्विस के लिए है बीए या बीएससी। तो आज सेम चीज़, कोई फ़र्क नहीं है। और तो और रहा, आप विश्वास करेंगे एसएसबी का जो प्रोसेस है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, विच इज़ वन ऑफ द डिफिकल्ट एग्जामिनेशन, देयर इज़ नो चेंज इन दैट। गर्ल्स के लिए भी वही मापदंड हैं। तो थोड़ा सा फिजिकल स्टैंडर्ड्स में गर्ल्स के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, माइनर सा, अदरवाइज बाकी किसी भी चीज़ में कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं है।